और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज की वीडियो में हम करेंगे 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में आते हैं और इस बार भी उनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का टाइम। 10 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देने हैं। उसके बाद लास्ट में आपको बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए रोज नई नई क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी एक चीज़ कि अपना एक दूसरा चैनल पढ़ लिया जिस पर हम एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। अब तक तो आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। तो चलो फिर हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि परिवहन वाहनों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, यानी गाड़ियों में कौन सा ईंधन यूज होता है, कौन सा फ्यूल पड़ता है गाड़ियों में। आपके ऑप्शन है ए कास्ट, बी कोयला, सी डीजल या फिर डी चारकोल। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई देखो, सभी लोगों ने लगभग लगभग सही जवाब दिया, कुछ एक दो बच्चों को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने सही जवाब दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका डीजल, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो आपकी गाड़ियां हैं या तो वो पेट्रोल से चलती हैं या फिर डीजल से। पहले कोयले, जो भाप वाले इंजन आते थे उनमें कोयले का प्रयोग होता था, लेकिन अब नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया कि मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में उचित ताप पर होती है। ठीक है, यहां पर देखो, मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन की उचित ताप पर होती है। क्या होता है? ए दहन अपक्रिया होती है, बी गलन अपक्रिया होती है, सी श्वसन अपक्रिया होती है या फिर डी ये सभी। कहने का मतलब ये, जब ऑक्सीजन के मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है। फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए है दहन अपक्रिया, बी है गलन अपक्रिया, सी श्वसन अपक्रिया या डी ये सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो भाई, यहाँ पर बच्चों ने काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तुरंत उसमें दहन अपक्रिया शुरू हो जाती है, यानी उनमें कंबशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि चारकोल के वायु में पूर्ण दहन से प्राप्त होता है। जब चारकोल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो उससे क्या निकलता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सीओ, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है H2 या फिर ऑप्शन डी है O2। चलो भाई, अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा कि जब भी चारकोल, कोयले से कोई भी चीज है ना, कोयले से संबंधित कोई भी चीज जलाई जाती है तो उससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? कोयले से संबंधित कोई भी चीज होगी, जो कोयले से प्राप्त चीजें होती हैं उनसे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो होगा हमारा CO2, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो हम चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया गया कि दहन अपक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ है। दहन अपक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, ठीक है, तो यानी किसी चीज को जलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए CO2, बी CO, सी है O2 या डी N2। ठीक, आपका समय शुरू होता है अब कि दहन अपक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है।
तो देखो यहाँ पर किसी भी चीज को जलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है? ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जल सकती है। दहन अपक्रिया क्या होती है? जलना ही दहन अपक्रिया है। ठीक है, तो यानी किसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज में दहन अपक्रिया होती है। और जब कोयले से संबंधित कोई चीज जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ निकलता है। ठीक है, डी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है नाइट्रोजन। ठीक, तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला ये हमारा क्या है? सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस। वायुमंडल में अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, तकरीबन 78%। ठीक है, तो तकरीबन 78% जो है वो केवल क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो इसमें लिखा गया है कि दहन में प्रयुक्त, प्रयुक्त लिखा है लेकिन यहाँ पर प्रयुक्त है ना। दहन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? दहन में कौन कौन से ईंधन प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ईंधन के लिए यूज होते हैं? ठीक है, इनमें कौन सा ऐसा फॉर्म है? ठोस है या फिर द्रव है या फिर गैस है या फिर ये सभी? ठीक है, दहन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है या ये सभी होते हैं? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो भाई, यहाँ पर ठोस, अगर हम ठोस की बात करें तो कोयला हमारा कैसा पदार्थ होता है? ठोस होता है जिसमें दहन होता है। ठीक, फिर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या फिर केरोसिन हो गया। तो ये सब क्या हमारे? ये सब हमारे द्रव हैं और इनमें क्या होता है? दहन होता है। गैस, गैस में देखो एलपीजी हो गया, तो इसमें क्या होता है? दहन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा गैस हो गया। तो इसका मतलब यह है कि दहन में ये सभी प्रयोग होते हैं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक बच्चा, चलो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है ना, क्योंकि लाइक करने में कोई कंजूसी ना करो। लाइक, अगर हम लाइक के टारगेट की बात करें तो इस वीडियो पे केवल और केवल 100+ लाइक्स का टारगेट है। कितना? 100+। तो 100+ लाइक्स इस पे आने चाहिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता है। हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करता है, हमारे शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी भोजन या फिर डीजल? हमारे शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? ठीक है, चलो फिर आपका समय शुरू होता है अब। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सभी लोगों का बहुत ही बढ़िया जवाब आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने, मतलब 1-2 बच्चों ने जल का भी आंसर दिया है। तो जल हमारे लिए ईंधन का काम, देखो हमको ईंधन क्या होता है? जो हमको एनर्जी दे। ठीक है, जो हमें शक्ति देता हो। तो शक्ति हमें कौन देता है? क्या हम जल पी के केवल हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। उसके लिए हमें, अगर हमारे शरीर में ताकत आती है किसकी वजह से? भोजन की वजह से। तो हम यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि हमारे शरीर में भोजन जो है वो ईंधन का कार्य करता है। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि दहन क्या है? ठीक है, दहन है एक, ऑप्शन ए है भौतिक अपक्रिया, बी है रासायनिक अपक्रिया, सी ए और बी यानी भौतिक और रासायनिक दोनों हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दहन क्या है? दहन एक भौतिक अपक्रिया है या फिर दहन एक रासायनिक अपक्रिया है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? चलो सभी लोग बताओ, आपका समय शुरू होता है अब। तो वो आपका जवाब बिल्कुल सही था भाई ना। दहन क्या है? दहन एक रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद क्या करता है? वो जैसे मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और साथ ही साथ क्या देता है? हीट देता है ना, यानी कि ताप देता है। तो ये चीज हम याद रखेंगे। तो इसका मतलब ये कैसी अपक्रिया हुई? ये हमारी एक रासायनिक अपक्रिया होती है।
ठीक है, तो दहन एक रासायनिक अपक्रिया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में सुगमता से दहन योग्य पदार्थ है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिनका दहन आसानी से हो सकता है? इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिनका दहन आसानी से हो सकता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए लोहा, बी ग्लास, सी कागज या फिर डी पत्थर। सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका मतलब दहन आसानी से हो सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो बहुत बढ़िया बच्चा लोग, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लोहा हम आसानी से नहीं जला सकते, ग्लास को हम आसानी से नहीं जला सकते, पत्थर को भी हम आसानी नहीं जला सकते, लेकिन कागज हम आसानी से जला सकते हैं। तो इसका मतलब कागज जिसमें सही ऑप्शन होगा कि सुगमता से दहन योग्य पदार्थ कौन सा है, कागज होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया गया है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ दहन की अभिक्रिया करता है वो क्या कहलाता है? मतलब वो न्यूनतम ताप जिस पर जिससे कोई वस्तु जलने लगती हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज तो होती नहीं कि जैसे हम आग लगाएं वो तुरंत जल जाए, उसको थोड़ी देर कुछ ना कुछ तो उसको गर्मी चाहिए होगी ना। तो मतलब वही न्यूनतम ताप हमें बताना है जिस पर कोई किसी पदार्थ में दहन की अभिक्रिया होने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है क्रांतिक ताप, बी है गलनांक, सी है क्वथनांक या फिर डी है ज्वलन ताप। आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई देखो, आप लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन उसके पहले जानना जरूरी है कि ये क्रांतिक ताप क्या होता है। ठीक है, तो क्रांतिक ताप क्या होता है? तो किसी गैस का ताप व अधिकतम मान जिससे कम ताप पर उस गैस को दाब आरोपित करके गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया जा सके, उस तापमान को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा ताप जिसमें किसी भी वस्तु को, ठीक है, द्रव अवस्था में गैस से द्रव, ठीक है, ये उस ताप में जिसमें गैस से द्रव अवस्था में बदला जा सके, उस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं। ठीक है, गलनांक क्या होते हैं? अब दूसरा ऑप्शन जो दिया गया हमें गलनांक, तो गलनांक क्या होते हैं? गलनांक होता है किसी ठोस पदार्थ का गलनांक या इसे द्रवणांक भी कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर सॉलिड टू किसमें हो जाता है? लिक्विड। ठीक है, मतलब वह तापमान जिसमें कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उस तापमान को गलनांक कहा जाता है। ठीक है, क्वथनांक। अब अगली चीज आती है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक ये होता है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है ना, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर आती है आखिरी चीज डी। तो ये सही, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। मतलब वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो उसे या दहन होने लगती है, दहन की अभिक्रिया होने लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ज्वलन ताप। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होगा? है ना, किसका ज्वलन ताप सबसे कम होगा, यह आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होगा। आपका ऑप्शन ए है लकड़ी, बी है कागज, सी है वनस्पति और डी एक और ऑप्शन ले लेते हैं जिसको हम रख देते हैं पेट्रोल। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन नहीं इसमें लिखा है तो हम लिख देते हैं पेट्रोल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मतलब किसका ज्वलन ताप जो होगा वो सबसे कम होगा। चलो भाई आप लोग सभी लोग अपना अपना आंसर दो। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए लकड़ी, बी कागज, सी वनस्पति या फिर डी पेट्रोल, और आपका समय शुरू होता है आप। बहुत बढ़िया भाई, सभी का जवाब बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा पेट्रोल। पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होता है वो सबसे कम होता है इन चारों में। ठीक है, इन चारों में सबसे कम, वैसे सबसे कम तो फास्फोरस का होता है 35 डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन इन चार ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम किसका होगा? पेट्रोल का होगा, इसलिए बहुत ही कम ताप पर ये क्या होता है? तुरंत जलने लगता है। ठीक है, तो ये आज के रहे 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। हर क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर हम क्लास 6 to 10 कि मैथ्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, साइंस भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नवोदय की तैयारी के बाद आपको क्लास 9 की पढ़ाई करनी ही करनी है, तो वहाँ पर भी मैं आपको मिलूंगा। ठीक है बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ना। हाँ, तो वीडियो का लाइक भी याद कर लेना कि 100+ का टारगेट है, तो सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाओ। चलो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चा लोग जय हिंद, वंदे मातरम।